हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रतिशत के 6 अति महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा और 6 सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करेंगे। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि ए, बी और सी 3 धनात्मक संख्याएं हैं, यानी कि ए, बी और सी 3 धनात्मक संख्याएं हैं। आगे क्या कहा है कि ए, बी का 70% है। ए, बी का कितना है? 70% है और बी, सी का 40% है। तो यदि तीनों संख्याओं का योग 336 है तो ए और सी के योग का 37.5% कितना होगा? ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो जैसे हमने शुरुआत में देखा कि ए, बी का 70% है और बी, सी का 40% है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की तुलना बी से की गई है और बी की तुलना सी से गई है। तो मैंने कल वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब भी इस तरीके की कंडीशन होगी तो जिसकी तुलना लास्ट वाले से की जाएगी बस उसी का मान हम 100 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ए, बी, सी 3 संख्या ले लेंगे। ए, बी और सी 3 संख्या ले लेंगे। सी का मान हम 100 ले लेंगे। सी का मान कितना ले लेंगे? 100, क्योंकि सबसे लास्ट में तुलना इसी से की गई है तो सी का मान लेंगे 100। अब बी जो है सी का 40% है तो बी का मान कितना हो जाएगा? 100 का 40% 40 होगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आगे क्या कहा है? ए, बी का 70% है, यानी ए जो है वो बी का 70% है, यानी कि 40 का 70% है। तो 40 का 70% कितना हो जाएगा? देखिए 70% का मतलब क्या हो गया? 70% का मतलब हो गया 7/10। अब 40 का 70% का मतलब 40 का 7/10, यानी कि 40 गुणा 7/10, 10 चौक 40, 4 सत्ते 28, यानी कि 28 होगा। यानी कि 40 का 70% कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 28 ले लेंगे। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का योग 336 है तो देखिए सबसे पहले हम इस रेशो को जो है आपस में छोटा कर लेंगे। ये जो रेशो निकल के आया है इसको हम काट के छोटा कर लेंगे। 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 धाम 40 और 4 25 100। ठीक है, ये 3 संख्याओं का रेशो आ गया। ठीक, अब तीनों संख्याओं का योग 336 है, लेकिन ये तो रेशो है, तो रेशो का योग जो है 336 के बराबर रख के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 35 10 42, सॉरी 25 10 35 और 7 42, यानी कि 42 यूनिट की वैल्यू। तीनों का योग जो है 42 आ गया और 42 की वैल्यू कितनी दे रखी है संख्या में? 336 दे रखी है, 336 दे रखी है। ठीक है, तो ये इससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कितनी बार चला जाएगा? देखिए 8 दूनी 16 की 6, 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि ये 8 गुना है। कितना गुना है ये वाली संख्या जो है इस 42 की 8 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं को जब हम निकालेंगे तो सबका 8 गुना करना पड़ेगा। 8 सत्ते 56, ए का मान आ जाएगा, 8 धाम 80, बी का मान आ जाएगा और 25 और 25 अट्ठे 200, सी का मान आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? केवल ए और सी के बारे में बात की गई है, ए और सी के बारे में, तो केवल हम ए और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा? तो 8 सत्ते 56, ये तो हो गई हमारी ए की वैल्यू। ठीक है, और इसी प्रकार सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी का अनुपात कितना? 25। 25 के गुणा जब 8 में करेंगे, यहाँ भी 8 में की थी, 25 के गुणा जब 8 में करेंगे तो 25 अट्ठे कितना आ जाएगा? 200, यानी कि ये सी की वैल्यू हो गई। तो ये ए की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई। आगे हमसे पूछा गया है कि ए सी के योग का 37.5% कितना होगा? तो इसका ए और सी का योग का, यानी कि इन दोनों का योग कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 200 और 56 कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। ठीक है,
ए और सी का योग कितना आ गया 256, यानी कि ए प्लस सी बराबर आ गया 256। ठीक, अब इसका 37.5% निकालना है इस योग का। तो देखिए 37.5% कितना होगा, ये 37.5% होगा हमारा 3/8 के बराबर। भिन्न में किसके बराबर होगा 3/8 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी के योग का 37.5% निकालना है। इसका मतलब ए सी के योग का 3/8 निकालना है। तो इसमें 3/8 से गुणा कर देंगे। ठीक, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ये कट गया। 8 से 32 और 3 की गुणा हो जाएगी, 32 तिया 96, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से जो है इसको निकाल लेंगे, बशर्ते हमें इस परसेंटेज की स्टैंडर्ड वैल्यू भी पता होनी चाहिए, नहीं तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि ए बी से 40% कम है, बी सी से 40% अधिक है। यदि ए और बी का अंतर 56 है, यानी कि ए और बी का अंतर कितना दे रखा है 56 दे रखा है, तो ये ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है। 3a माइनस बी माइनस सी का मान बताओ। ठीक है, तो देखिए ए बी और सी ये 3 है। पहले ए की तुलना बी से की गई, फिर बी की तुलना सी से की गई, और जिसकी तुलना सबसे इस तरीके से जिसकी तुलना सबसे लास्ट में की जाएगी उसको हम कितना मान लेंगे, उसको हम 100 मान लेंगे। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा है कि बी सी से 40% अधिक है, बी का मान सी से 40% अधिक है। तो सी से जब 40% अधिक होगा तो इसका मतलब सी का 140% होगा। तो सी का मान 100 है, तो 100 का 140% कितना हो जाएगा, 140 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, तो ए बी से 40% कम है, ए का मान बी से 40% कम है। ए का मान जो है बी से 40% कम होने का मतलब क्या हो गया, 100 में से 40 गया 60, इसका मतलब ए का मान जो है वो बी का 60% है। तो जब ए का मान बी का 60% है, 60% का मतलब क्या हो गया, अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, यानी कि 3/5। 60% का मतलब 3/5, इसका मतलब ए का मान जो है वो बी का 3/5 होगा। तो इसमें 3/5 निकाल लेंगे, किसका 140 का। तो कितनी बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 कट गया, 3 अट्ठे 24 के 4, 3 दूनी 6 8, 84 आ गया। इसका मतलब ए का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें तीनों मान पता चल गए, इसको हम रेशो में ले लेंगे। ठीक, अब आगे क्या क्या रखा है कि यदि ए और बी का अंतर 56 है, यानी कि ए बी का अंतर कितना दे रखा है, 56 दे रखा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ए बी का अंतर कितना आएगा, इसमें इन दोनों को घटा के देख लेंगे इसका अंतर कितना आएगा। तो देखिए 140 में से 84 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और 14 में से यहाँ 13 में से बचे, 13 में से 8 गए 5। तो हमने देखा इन्हीं संख्याओं को घटाने पर ये जो है अंतर कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। तो जब इन्हीं संख्याओं को घटाने पर अंतर इसके बराबर आ रहा है, दी गई संख्या के बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये ए बी सी के जो है रियल मान होंगे, वास्तविक मान होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन्हीं मानों को हम इसमें रख के आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए 3a माइनस बी माइनस सी, 3a माइनस बी माइनस सी, तो 3 गुणा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 84 हो गई, और माइनस बी की वैल्यू 140 हो गई, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 100। तो अब इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 की 2, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252 माइनस ये हो जाएगा हमारा 240। 252 में से 240 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 12 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि ए बी से 35% कम है। ठीक है, ए जो है बी से 35% कम है, सी जो है ए और बी के
बीच अंतर का जो है 14 सही 2/7 है। यानी कि जो सी की वैल्यू है वो ए और बी के बीच का जो अंतर है उसका कितना है, 14 सही 2/7% है। तो सी बी से कितने प्रतिशत कम है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, जैसे सवाल अब तक के किए वैसे ही करना है। कैसे कि जैसे ए बी से 35% कम है तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकाल लेंगे। कितनी होती है, 35/100, 5 सत्ते 35 और 5 बीसम 100, यानी कि 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 आ गई। अब 20 पे ध्यान देंगे, 20 से 35% कम है तो 20 से जिससे से जुड़ा होगा वो बेस में होगा, यानी कि ये हो गई हमारी बी की वैल्यू। ठीक है, और ए की वैल्यू कौन सी होगी, 35% कम है। 20 का 35% कितना हो गया, 7 है, 7 कम है तो 20 से, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 है, यानी कि 20 से 7 कम यानी कि 13 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास ए का मान कितना आ गया, 20 में से 7 गया 13 आ गया, और बी का मान कितना आ गया, बी का मान 20 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम सी की वैल्यू। ठीक, आगे क्या है कि जो सी की वैल्यू है वो ए बी के बीच अंतर का 14 सही 2/7 है प्रतिशत है। ये तो ए और बी के बीच पहले अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर कितना होगा, ए और बी के बीच जो अंतर होगा यानी कि डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 20 और 13 का 7 हो जाएगा। कितना अंतर होगा, 7। ठीक है, अभी इस अंतर का जो है 14 सही 2/7% है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू किसका, इस अंतर का 14 सही 2/7। चूंकि देखिए 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है। ठीक है, यानी कि सी का मान कितना होगा कि ए और बी के बीच के अंतर का 1/7। ठीक, तो इसका 1/7 कर देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा बराबर 1, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, तो इस तरीके से ए बी सी के मान आ गए। ठीक, अब आगे क्या है कि सी बी से कितने प्रतिशत कम है। अब ये सी जो है वो बी से कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले निकाल लेंगे कितना कम है सी और बी। सी जो है बी से कितना कम है, सी जो है वो बी से कितना कम है, 20 में से 1 गया 19 कम है। कितना कम है, 19 कम है। ठीक है, अब ये किससे कम पूछा है, बी से, तो इसका मतलब यह है जो 19 आया है वो बी का कितने प्रतिशत है, बी को, तो बी को नीचे रख लेंगे, यानी कि 19 बटे जो है 20 से पूछा है तो बी की वैल्यू कितनी है, 20 को नीचे रख लेंगे और गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत। 20 पंजे 100, 19 पंजे 95%, यानी कि जो सी का मान है वो बी से 95% कम होगा। ठीक, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि ए बी से 17.5% कम है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि सी ए से 22.5% अधिक है, यानी कि जो सी की वैल्यू है वो ए से जो है 22.5% अधिक है। ठीक, यदि सी का मान 8085 है तो बी का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है ये पिछले सवालों से थोड़ा सा हटके है, तो इसका जो सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो तो पहले ही जैसा रहेगा, लेकिन इसमें कुछ अलग थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो हम देखेंगे। ठीक, देखिए क्या क्या है कि ए बी से 17.5% कम है। तो देखिए 17.5% का मतलब क्या हो गया, देखिए प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू हमने पढ़ रखी है और हमें पता है कि 2.5% जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1/40 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसमें कितने से गुणा कर दूं, अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं, यहाँ पर कितने से, 5 से, तो यहाँ भी 5 से गुणा करूंगा। तो जब मैं यहाँ पर 5 से गुणा करूंगा तो 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, नहीं 5 से नहीं, यहाँ पर जो है मैं करूंगा 7 से गुणा। 5 से गुणा करने पर 17.5 नहीं आएगा, मैं अगर यहाँ पर 7 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी 7 से गुणा करूंगा तो 7 पंजे 35 की 5, 7 दूनी 14 3, 17.5% हो गया। और 7 से यहाँ भी गुणा होगी तो 7 के 7 7/40, यानी कि 17.5% की
तो इस फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/40 आ जाएगी। तो हम 17.5% की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रैक्शन में, कितनी आ गई हमारी 7/40। ठीक है, अब जब 7/40 आ गई तो b से ये कम है, किससे, b से, तो b का मान नीचे वाला होगा, यानी कि b की वैल्यू ये हो जाएगी, और ये कम है, क्या है, कम है, तो यहाँ पर ये माइनस होगा, क्योंकि 40 का 17.5% ही 7 है, तो b की वैल्यू अगर 40 है तो a की वैल्यू 40 से 7 कम होगी, यानी कि 33 होगी। तो इस प्रकार से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 33 आ गई, और b की वैल्यू आ गई हमारी 40। ठीक है, अब c का मान निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे, c का। c के बारे में क्या कहा है कि a से 22.5% अधिक है, a से। अब देखिए 22.5%, अगर मैं 2.5% में यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मैं 9 से गुणा कर दूं, और यहाँ भी अगर मैं 9 से गुणा कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 की 5, 9 दूनी 18, 4 22, यानी कि 22.5%, 9 एकम 9/40, यानी कि 22.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/40 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे क्या कहा है कि सी का ए से 22.5% है, अधिक है, तो ए से 9/40 अधिक है। तो यदि मैं ए को 1 मान लूं, क्या मान लूं, 1 मान लूं, तो प्रतिशत में वैल्यू कितनी है, 9/40 है, फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी है, 9/40 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर चूंकि ए अपने आप में पूरी एक संख्या होती है, ए अपने आप में पूरी एक संख्या होती है, तो ए का मान कितना आ जाएगा अगर मैं 9/40, चूंकि ए जो सी की वैल्यू है ए से 22.5% अधिक है, यानी कि 9/40 अधिक है। इसका मतलब ए में हम 9/40 जोड़ के पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए अपने आप में 1 होता है, तो 9/40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9/40, तो बराबर 40 कम 40 और 9 49/40, यानी कि अगर हमने जो है ए की वैल्यू निकाल ली, 122.5% निकाल ली। ठीक है, अब चूंकि सी ए से 22.5% अधिक है, इसका मतलब जो है कि सी जो है ए का 49/40 गुना है, 49/40 गुना है। सी जो है ए का कितना है, 49/40 गुना, तो ए का हम 49/40 गुना कर देंगे, यानी कि 33 गुना 49/40। ठीक है, तो इस तरीके से सी की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, 40 से पूरे में गुणा करके, 40 से पूरे में गुणा करके हम नीचे से 40 खत्म कर देंगे। तो जब 40 से पूरे में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12 और 1 13, 132 हो गया, और ये 0। ठीक है, 40 में 40 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। यहाँ पर जब 40 से गुणा करेंगे, 40 से 40 कटेगा, कितना बचेगा, 33 गुणा 49। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये रेशो मिल जाएगा। ठीक है, अब 33 और 49 की गुणा कर लेंगे। 33 और 49 की गुणा कैसे करेंगे, देखिए हम कर सकते हैं 33 गुणा 49 को लिख सकते हैं 50 माइनस 1, तो 5 15 की 5 5 15 16, 1650 माइनस 33, यानी कि 1617 हो गया। कितना हो गया, 1617। तो इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, 1617, यानी कि 1320 रेशो 1600 रेशो, इसकी गुणा कितनी आ गई, 1617 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी सी के हमने रेशो निकाल लिए। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है कि सी का मान अगर 80-85 हो तो बी का मान हमसे पूछा है, तो सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए सी का मान कितना है, यही तो है, ये सी का है, ये हमारा ए का है, ये बी का, ये सी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू हमको दे रखी है 80-85। तो अगर ये इसमें हम 5 से गुणा करें तो इसका 5 गुना है 80-85, इसका कितना है 5 गुना, इसका मतलब बी का मान भी जो होगा वो इसका 5 गुना होगा। तो बी का मान कितना होगा, इसका 5 गुना, यानी कि 8000 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला हमारा उत्तर सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम आसानी से इसको निकाल लेंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर हमें प्रतिशत की
जो परसेंटेज की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमको अच्छी तरह से कंठस्थ है, तो उसका उपयोग करके हम ऐसे सवालों को बिल्कुल सेकंडों में उड़ा सकते हैं विद प्रैक्टिस, अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, अब देखेंगे हम पांचवा सवाल। पांचवा क्या है, देखिए पांचवें सवाल को कराने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अनुपात का बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट का उपयोग इस सवाल में करेंगे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे A/B है, A/B की वैल्यू मान लो 4:5 दे रखी है। ठीक है, और फिर B/C है और इसकी वैल्यू 5/6 दे रखी है। मान लो इसकी रेशियो 5/6 ना करके इसको मैं कर लेता हूँ 7/6। ठीक है, अब हमको A/B/C निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए A की जगह कैसे A/B की जगह क्या रखेंगे 4/5, ये 4/5 हो गया। और B/C 7/6 है तो यह B के नीचे फिर 7/6 रख दिया। अब इसको कैसे ABC में कन्वर्ट करेंगे, निकालेंगे, इसकी गुणा करेंगे 4×7 28, फिर इसकी गुणा करेंगे 5×7 35। ठीक है, फिर इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, कितना है 7 अनुपात कितना है 6 है, ये 7:6 है, तो इसकी गुणा 5×6 30 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसी चीज का उपयोग अब इस पांचवें सवाल में होगा इसलिए मैंने इसको समझाया है। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल पर। A/B से कितना है 30% कम है, B/C से 137.5% अधिक है। तो यदि A और B का अंतर 28,500 है तो C का मान हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिए A/B से 30% कम है तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 3/10। ये B से 30% कम है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और A की वैल्यू 10 का 30% 3 है, 3 कम हो जाएगी। इसका मतलब A की वैल्यू हो जाएगी 10 में से 3 गया 7 हो जाएगी, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू है हमारी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से A और B के मान पता चल गए। ठीक, अब आगे क्या कहा है कि B/C से 137.5% अधिक है। ठीक है, देखिए हमको अच्छी तरीके से पता है स्टैंडर्ड वैल्यू 12.5% की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हमारी, कितनी होती है 1/8 होती है। ठीक है, अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं, 3 गुना 12.5%, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुणा करूंगा, यहाँ भी अगर मैं यहाँ पर 3 से गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ भी तो 3 से गुणा करूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 से गुणा कर दी 1/8 हो गया। इसका मतलब जब इसको गुणा करेंगे तो ये 37.5% बराबर 3/8 हो जाएगा। ठीक, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 137.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है, तो इसी की सहायता से निकाल लेंगे। अगर मैं इसमें 100% जोड़ दूं, 100% अगर इसमें प्लस कर दूं 37.5% में, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा 137.5% के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इधर 100% जोड़ा है तो यहाँ पर कितना जोड़ूंगा, 100%, यहाँ पर चूंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है तो यहाँ पर संख्यात्मक मान जोड़ेंगे। 100% का संख्यात्मक मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर, यानी कि 100% अपने आप में किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पर मैं 1 जोड़ूंगा तो 3/8 प्लस 1। ठीक, तो ये तो हो जाएगा हमारा 137.5%, और ये कितना हो जाएगा 8 × 8 और 3 11/8। तो इस तरीके से जो वैल्यू आ गई 137.5% की वो 11/8 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 137.5% बराबर कितना होगा 11/8, 11/8 होगा। अब B/C से कह रहा है तो C की वैल्यू तो 8 हो गई, C की वैल्यू तो 8 हो गई, तो इतना अधिक है तो 8 का इतना तो 11 है तो 11 अधिक है, तो C की वैल्यू तो जब 8 हो गई तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे C की वैल्यू रखेंगे कितनी 8, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे इतना अधिक है तो ये हमारी 8 से 11 अधिक B की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 8 में 11 जोड़ देंगे
19 हो जाएगी हमारी बी की वैल्यू। सी को यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 19 बी की वैल्यू हो जाएगी और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रेशो में लिख लेंगे। तो ये इसका रेशो हो गया, ये इसका रेशो हो गया। ठीक, अब हमें ए बी का रेशो पता चल गया, बी सी का रेशो पता चल गया। अब हम निकाल लेंगे पूरे का ए बी सी का रेशो हम निकाल लेंगे। कैसे कि इसकी गुणा करेंगे 19 सत्ते 133। ठीक है, फिर इसकी गुणा करेंगे 19 दाम 190, फिर इसकी गुणा करेंगे 10 अट्ठे 80। तो इस तरीके से ए बी से तीनों का रेशो आ गया। ठीक, अब हमसे पूछा गया कि ए बी का अंतर दे रखा है कितना 28,500। तो ए बी इसका अंतर है, इसका अंतर कितना हो जाएगा 190 में से 133 घटा दो कितना बचेगा 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचे कितने 18 में से 13 गया 5, यानी कि 57 आ गया। ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 57। अब वो ये कितना दे रखा है अंतर 28,500। तो 57 की वैल्यू कितनी आ गई 57 की वैल्यू आ गई हमारी 28,500। ठीक है, अब ये 57 का कितने गुना है 57 का है ये 300 गुना है, नहीं 5 सत्ते 35 की 5 गुना है, सॉरी 5 सत्ते 35 की 5 25 3 28, यानी कि ये 500 गुना है। 57 का 500 गुना ये है। ठीक है, जब ये 57 का 500 गुना है तो इसका मतलब जो सी का मान आएगा उसका भी हम 500 गुना करेंगे तो निकल के आएगा। तो 80 का अगर हम 500 गुना कर देंगे तो 8 कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। तो यही सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से अगर सवाल जब भी आएगा तो परसेंटेज की स्टैंडर्ड वैल्यू बहुत काम में आती है। वो हमारे दिमाग में अगर कंटेस्ट है तो ऐसे सवालों को हल करने में सेकंडों लगते हैं अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। प्रतिशत की स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए मैंने बिल्कुल प्रतिशत के शुरुआत के जो पहला और 2 वीडियो बनाई है, प्रतिशत का पार्ट 1 और प्रतिशत का पार्ट 2, वो दोनों जाके अच्छी तरह से देख लेना, कंठस्थ कर लेना, तब इस टाइप के सवाल जो है सेकंडों में हल होंगे। ठीक, अब देखेंगे हम इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि छठा सवाल। ठीक, छठा सवाल क्या है कि ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 75% कम है, सी डी से 40% अधिक है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो मैंने देखो बताया था कि जब भी तुलना इस तरीके से हो, किस तरीके से कि ए बी सी डी, यानी कि पहले ए बी की तुलना की गई, फिर बी से सी की तुलना की गई, फिर सी से डी की तुलना की गई। तो इस तरीके से अगर तुलना है तो जो जिसकी तुलना बिल्कुल लास्ट में करेंगे उसको हम क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। ठीक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर सीधे सीधे वैल्यू परसेंटेज की दे रखी हो, सीधी सीधी वैल्यू जैसे 20 25 40 50 60 इस तरीके से अगर वैल्यू दे रखी है तब हम इस तरीके से करेंगे। लेकिन कभी कभी जो टिपिकल वैल्यू देते हैं जैसे 37.5%, 88.5% या 137.5%, इस तरीके से जब वैल्यू देंगे तब हम इस तरीके से नहीं करेंगे, तब हम इसको जो है फ्रैक्शन में लेकर करेंगे। ठीक है, तब हम इसको 100 मानकर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जब अगर सीधे सीधे वैल्यू 20 सीधे सीधे वैल्यू हमको दे रखी है 20%, 50%, 40%, 75%, 60%, तब हम सीधे इस तरीके की कंडीशन है तो लास्ट वाली तुलना वाली संख्या को हम सीधे 100 मानकर करेंगे। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर यही करूँगा कि मैं क्या करता हूँ कि ए बी सी डी और लास्ट वाली को मैंने 100 मान लिया। तो लास्ट वाली को जब मैंने 100 मान लिया तो बिल्कुल नीचे से चलेंगे। सी डी से 40% अधिक है तो डी का 40% कितना होगा 100 का 40% कितना होगा 40 ही होगा, नहीं सॉरी अधिक कह रहा है ना, तो जब अधिक कहेगा तो 140%, तो सी जो है डी का 140% होगा, तो 100 का 140% कितना होगा 140 ही होगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है बी सी से 75% कम है, 75% कम है तो 75% कम है, इसका मतलब 25%, बी जो है सी का 25% है। अगर बी सी से 75% कम है इसका मतलब बी सी का 25% है, और 25% की वैल्यू कितनी होती है
25% की वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब जो बी है वो सी का 1/4 होगा। तो सी का 1/4 कर लेंगे, यानी कि 140 का 1/4 निकाल लेंगे। तो 4 तियां 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 तियां 12, 2 14, यानी कि 35 आ गया। तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या है कि ए बी से 20% अधिक है, यानी कि ए बी का 120% है। देखिए 120% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी? 120/100, तो 120/100 हो जाएगी। तो 20 6 120, 20 पंजे 100, यानी कि 6/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है वो बी का 6/5 है। ए बी का 6/5 है। तो जब बी हमारे पास 35 है, तो 35 का 6/5 कितना हो जाएगा? 5 7 35, 7 6 42, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 42 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से सभी की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमसे पूछा गया है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ए और डी की बात कही है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? इसमें कितना कम दिखाई दे रहा है? 100 में से 42 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। तो जितना भी कम आएगा, अगर इसकी तुलना 100 से कर रहे हैं, जब उसकी तुलना 100 से कर रहे हैं तो जितनी वैल्यू आएगी इतने ही प्रतिशत आंसर होगा। ए डी से कितने प्रतिशत है? डी से यानी 58% ही होगा। तो ये सी वाला आंसर हमारा सही होगा। इसका मतलब जो है कि ए की वैल्यू डी से 58% कम होगी। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आज जो है 6 सवाल कराए, और 6 सवाल जो है इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आज कराए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, प्रतिशत के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलूंगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और जो बच्चे अभी भी जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में उनके लिए बहुत अच्छे जो है क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूँ। ठीक, तो ये नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।